आयमन अल जवाहिरी को मरवाने में पाकिस्तान का हाथ था। यह बात हम नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक पत्रकार कह रहा है, जिसने दावा किया। देखिए, ये जितनी कॉल्स हुई हैं और ये जिस अरसे में हुई हैं, वैंडी शर्मन के साथ जो कॉल हुई, जो सेंटकॉम चीफ के साथ कॉल हुई, लेकिन ये तो जाहिर है कि अगर वहां से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल हुई हैं। अब एक सवाल रह जाता है जी, क्या उन्होंने इजाजत ली या नहीं ली? तो मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है और सिराजुद्दीन हक्कानी के घर पर आयमन अल जवाहिरी रह रहा था। अब ये इस बात की पुष्टि अमेरिका कर रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही की एक घटना ने पाक के घिनौने चरित्र का पर्दाफाश कर दिया है कि वो डॉलर्स के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। दोस्तों, हुआ यूं कि अभी पिछले सप्ताह ही यूएस ने अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन अटैक से मार गिराया था। शुरू में तो ये लगा कि ये सिर्फ यूएस का ही खेल है, लेकिन अब जो खबरें बाहर आ रही है उससे लगता है कि जवाहिरी की मुखबरी पाकिस्तानी फौज व जनरल बाजवा ने ही की थी, ताकि इस एहसान के बदले यूएस से कुछ डॉलर खैरात में मिल जाए। दोस्तों, इस साजिश का खुलासा ऐसा हुआ कि पिछले कुछ दिनों से बाजवा व यूएस के जनरल में काफी बातचीत हो रही थी तथा बिना पाक के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट के यूएस इस प्लान को अंजाम नहीं दे सकता था। अब पाक में यह भी चिंता है कि इस घटना से अलकायदा व तालिबान भी बदले की भावना से पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। अलकायदा का सरगना आयमन अल जवाहिरी एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। काबुल में अमेरिका ने एक सटीक हमला करके हेलफायर मिसाइल से आयमन अल जवाहिरी को ढेर कर दिया। एक के बाद एक 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई थी। अब यह बात सामने आ रही है कि आयमन अल जवाहिरी को मरवाने में पाकिस्तान का हाथ था। यह बात हम नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक पत्रकार कह रहा है, जिसने दावा किया कि इस हमले से 48 घंटे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई थी। तो क्या था यह ऑपरेशन अल जवाहिरी और इसका पाकिस्तान कनेक्शन? देखिए, ये जितनी कॉल्स हुई हैं और ये जिस अरसे में हुई हैं, वैंडी शर्मन के साथ जो कॉल हुई, जो सेंटकॉम चीफ के साथ कॉल हुई और जो इंटरेक्शंस हुए हैं, और उससे पहले डीसी में एक विजिट भी हुआ था, ये हो नहीं सकता कि इन सारी कॉल्स में ये इशू आया ना हो। ये हो नहीं सकता। इट इज काउंटर इंट्यूटिव टू बिलीव कि इन कॉल्स में ये इशू आया ना हो, लाजमी आया होगा। अब किस लेवल की कोऑपरेशन थी या क्या नेचर ऑफ कोऑपरेशन थी, उस पे कमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने मेरी रीडिंग पूछी है, तो मेरी रीडिंग चीमा साहब ये हो सकती है कि आज जो रिपोर्टिंग हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, एसोसिएटेड प्रेस ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है। उस रिपोर्टिंग के मुताबिक इन्होंने इंटेल या लीड पकड़ी है उस वक्त जब जवाहिरी की फैमिली जो है वो मूव की है या रेलोकेट की है काबुल में। इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। तफसीलात आएंगी सामने, ज़ाहिर है ये राज तो नहीं रहेगा। देखिए, 2 रियासतों में अमरीकियों के ताल्लुकात हैं, कजाकिस्तान और दूसरी कौन सी है, वो ताजिकिस्तान है। वो अपना वहाँ से नहीं कर सकते, वहाँ से नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक तो रूसी दबाव बहुत शदीद है, दूसरी सूरत ये है वहाँ से नहीं हो सकता। खास यूक्रेन की जंग हो रही है, उसकी वजह से भी रूसी बहुत सेंसिटिव हैं, तो ज़ाहिर है कोई उनकी पड़ोसी रियासत ये गवारा ये मुतहम्मल नहीं हो सकती और रूसी ये गवारा नहीं कर सकती। वो अब बहर हिंद से हो सकता है, उनके बहरी जहाज जो हैं वो चलते फिरते शहर ही हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से हो सकता है। लेकिन ये तो जाहिर है कि अगर वहाँ से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल हुई हैं। अब एक सवाल रह जाता है जी, क्या उन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली? तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन पे किया था तो उन्होंने इजाज़त तो नहीं ली थी। अब वो तो कोई उसकी तफसीलात तो राज नहीं है, जिन चीज़ों पे इत्तफाक रहा है उसमें यह है कि उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी। ठीक है, तो ये कहा नहीं जा सकता। ये क्या सराई तो है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा अड्डा इस्तेमाल किया जा सकता है
मुमकिन है इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है। जो वीरान है, जो आमतौर पे ऐसे बहुत से हवाई अड्डे होते हैं। बहरहाल अगर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल हुई हैं और अगर खुदा न खास्ता इजाज़त से उसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी। शुकूक को शुबात बहुत पाए जाते हैं। अमरीकी अड्डे तो मांगते रहे हैं जी, और भी उनके मुतालबात है। यही उनका ज़ाहिर नाराज़गी था कि अफगानिस्तान के मामले में आपने ताबन नहीं किया, और ये शिकस्त तो हुई उन्हें खैर अपनी वजह से। और तालिबान ज़ाहिर है इस पर बिटर होंगे, लिहाजा ये इसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी। तालिबान इस समय सत्ता में है, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है, और सिराजुद्दीन हक्कानी के घर पर आयमन अल जवाहिरी रह रहा था। अब ये इस बात की पुष्टि अमेरिका कर रहा है या अमेरिका में मीडिया कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये तार पाकिस्तान से कैसे जुड़ते हैं? ये तार पाकिस्तान से ऐसे जुड़ते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी या पूरा हक्कानी नेटवर्क ये पाकिस्तान की आईएसआई का एक धड़ा समझा जाता है। तीसरी बात, पाकिस्तान इस समय बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है। पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट चाहिए, और क्या आने वाले समय में ये तथ्य निकल कर आएंगे या फिर ये गोपनीय ही रहेगा कि आईएमएफ बेल आउट के बदले, और क्योंकि नेगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान की सिविल सरकार नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन्वॉल्व थे, तो क्या कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष है, उन्होंने इसमें कोई भूमिका निभाई कि आयमन अल जवाहिरी जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है वो मारा गया? अब अगर आईएमएफ बेल आउट पाकिस्तान को मिलता है तो क्या ये क्विड प्रो को था कि हमने आपको इतना बड़ा आतंकवादी मरवाया, जैसा पहले कई बार अमेरिका से बेल आउट के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया, अब फिर ऐसा किया एक बेल आउट के लिए?